नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बैंक निफ्टी कुछ आजकल खास चल नहीं रहा है। मींस दिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, लेकिन ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम में। और कह सकते हैं 2-4 दिन से कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट चल रहा है मार्केट को। मैंने जब आपको एक बार एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। और देखते हैं क्या पिछले प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो मैंने ट्रेड किया था, तो मैंने याद है कि सब कुछ वेट करते हुए भी मैंने ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मार्केट में कुछ खास चल नहीं रहा था। तो मैंने आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में ये बताया है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में एक असेंडिंग चैनल बना है, और जिससे मार्केट वहां से रिजेक्शन झेल रहा है। एक बार झेला, यहाँ से दूसरी, और ये तीसरा, और ये चौथी बार है रिजेक्शन यहाँ से झेल रहा है। ठीक है, और नीचे एक सपोर्ट ले रहा है। मीन्स मार्केट आपको भले नीचे गिरते हुए दिख रहा है, लेकिन कोई खास मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से भी एक बार सपोर्ट लिया है मार्केट, ये वाला जोन से, यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जोन का भी एक सपोर्ट लेवल है यहाँ से। ठीक है, ऐसा सिचुएशन ये। तो मार्केट यहाँ सपोर्ट पे, तो एक तो हमें ये पता है जो ट्रेंड होता है वो शॉर्ट टर्म रेंज होता है, एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू का क्या मार्केट में है, ट्रेंड डाउन है। ठीक है, ट्रेंड डाउन है, लेकिन मार्केट ट्रेंड भले डाउन है, लेकिन मार्केट इस तरीके से नहीं गिर रहा है लो हाई लगाते हो। मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाता है, कंसोलिडेशन सारा दिन करता है, फिर गैप डाउन हो जाता है, कंसोलिडेशन सारा दिन करता है। मतलब ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट है। अब मार्केट को हम एक 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने क्या बोला, मार्केट की डायरेक्शन पहचानने के लिए मार्केट में आपको डाटा पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होकर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया। तो मार्केट आपको क्या दिख रहा है, गिरा नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो मतलब दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है, ऊपर भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है, ऊपर भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है, फिर ऊपर कर रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है मार्केट के किसी एक डायरेक्शन में हम कैसे ट्रेड ले? हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं से रिजेक्शन झेलेगा या यहीं से ब्रेक करके ऊपर जाएगा? वो समझने के लिए हमें थोड़ा डीप में जाना होगा, डाटा समझना होगा। तो मार्केट में मैंने आपको कई बार बताया कि सेलर और बायर ही मार्केट को चलाते हैं, सेलर और बायर। तो सबसे पहले आज मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट बने, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सेलर और बायर को। तो हम सेलर बायर को भी साइड रखते हैं, सेलर और बायर में से सेलर को हटाते हैं, सेलर को उठाते हैं। ठीक है, तो सेलर दो टाइप के होते हैं। सेलर में होते हैं एक कॉल सेलर, और बायर भी दो टाइप के होते हैं, और कॉल पुट सेलर होते हैं। ओके, पुट सेलर। तो मार्केट में कॉल सेलर एंड पुट सेलर होते हैं। जो मार्केट में कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। और पुट सेलर जो होते हैं मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, मार्केट भाग रहा है, आपको जाने दो ऊपर। ठीक है, हम देखते हैं सही जगह जाके ट्रेड लेंगे। तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में हम सेलर को कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एक ऑप्शन चैन। इसको सबसे पहले इधर लाते हैं ऑप्शन चैन में। तो ऑप्शन चैन एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन एक बार रिलोड करते हैं, और सबसे पहले ओवरऑल डाटा, आज जो कि ओवरऑल डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ओवरऑल डाटा में क्या है सबसे पहले एक बार देख जरूर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ध्यान समझिएगा। आज एड द मनी का पीसीआर और ओवरऑल पीसीआर दोनों का महत्व बताता हूं मैं आपको, और दोनों में से दिन अगर एक्सपायरी के नजदीक है तो मार्केट में ओवरऑल सेलर बहुत काम करता है, और जो अगर पास का है तो एड द मनी का सेलर बहुत काम करता है। ठीक है, तो लास्ट तक मैंने ये बता, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पुट सेलर, ठीक है, एक बार रिलोड कर लेते हैं जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए यहाँ पे। तो मार्केट में जो ओवरऑल सेलर है मार्केट में 16,38,017, 16,38,017। ठीक है, ये है पुट सेलर, जिसको डिवाइड करेंगे हम किससे, कॉल सेलर, जिससे हमारे पीसीआर निकलेगा, इनपुट एंड कॉल का रेशियो निकालेंगे कि अनुपात में कौन ज्यादा है। तो 16,38,017 को हम 20,55,088 पे डिवाइड करेंगे, 20,55,088। ओके, तो ये कॉल से पुट सेलर है। क्या है मार्केट में, ये पुट सेलर है जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और ये कॉल सेलर है। मतलब मार्केट को ऊपर नीचे जाने से रोकने वाले इतने हैं और ऊपर जाने से रोकने वाले इतने हैं। तो इक्वल करते हैं, तो पीसीआर क्या है, 0.79, 79 का पीसीआर आया। तो 0.79 का पीसीआर आया, तो पीसीआर क्या है हमारा, नेगेटिव है। ठीक है, पीसीआर नेगेटिव है। अब आपको तो यहाँ पे ये दिख गया, जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक बने रहिए। आपको यहाँ पे ये तो दिख गया, एक बार सारी चीजें रिलोड करता हूँ लास्ट तक। तो फाइनली अब आपको ये तो दिख गया कि पीसीआर क्या है हमारा, पीसीआर जो है हमारा, पीसीआर 0.79 है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है पीसीआर 0.79 है तो क्या मार्केट सुबह पीसीआर हो सकता है 0.50 रहा हो और पीसीआर कंटिन्यू बढ़ा हो? तो वो समझने के लिए हमें जाना चाहिए निफ्टी ट्रेडर में यहाँ पे, और यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का लगाते हैं रेशियो, और यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि पीसीआर हुआ है। जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 0.83 था। ठीक है, मतलब मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ पे तो पीसीआर कितना था, 0.83 था यहाँ पे जब ओपन हुआ। ठीक है, और मार्केट में जो पीसीआर का चेंजेस आए हैं वो पीसीआर 0.79 से घट के 0.74 आया, फिर बढ़ा 0.79 गया, फिर घटा 0.73 गया, और फिर पीसीआर 0.82। तो मतलब पीसीआर क्या कर रहा है, घट भी रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो 0.79 का पीसीआर क्या था,
जब ओपन हुआ पीसीआर तो कहां पे ओपन हुआ, यहाँ पे 0.83 पे, और मार्केट घट के कहा गया, प्रेजेंट टाइम में 0.84 चल रहा है, 0.82 चल रहा है, तो मार्केट घटा पहले। देखो पहले पीसीआर क्या हुआ, पहले पीसीआर 0.79 से यानी 0.84 पे खुला, पीसीआर पहले घटा, अब पीसीआर बढ़ा, तो मतलब पुट सेलर घट भी रहे हैं बढ़ भी रहे हैं, तो मार्केट का मूवमेंट कोई ठीक नहीं है, दोनों साइड का मूवमेंट हो सकता है, मतलब कोई भी क्लियर सेलर को भी कोई कंफर्म नहीं कि हाँ मार्केट गिरेगा ही या ऊपर ही जाएगा, वो भी अपने मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये समझने के लिए मार्केट में कि 0.79 का पीसीआर है, तो हमें एक ऐड द मनी का पीसीआर निकालना होगा मार्केट में। जैसे हॉरिजॉन्टल लोन है 712, 47,700 का जोन, ठीक है, ये वाला, ये 47,700 का जोन, ठीक है, यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे सेलर मार्केट क्या चाह रहे हैं, एक बार सारी चीजें क्लियर करते हैं, और एक 47,700 का मार्केट में मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, 47,700 का। तो यहाँ पे मार्केट को एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके ये देखते हैं कि मार्केट में पीसीआर जो है 47,700 पे क्या है, तो 47,700 पे 64,415 है, तो ये क्या है 64,415 में ये लोग कह रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये है पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। यानी एक बस है, और बस में 64,000 को मैं 64 लिख रहा हूँ, 64 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और यहीं पे 47,700 पे 73,920 है, ये कॉल सेलर है, और ये कह रहे हैं मार्केट को क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, 73 लोग, ठीक है, 73 लोग। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि 73 लोग जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं, तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि मार्केट में हो सकता है पहले ये 80 रहे हो, घट के 73 हो गए, हम तो अभी देख रहे हैं, तो हो सकता है चेंजेस हो रहे हो, पुट सेलर कंटिन्यू बढ़ रहा है। वॉल्यूम, तो यहाँ पे 47,700 पे वॉल्यूम जो है कॉल साइड का 9,42,008 है, ये है कॉल साइड का वॉल्यूम, जो कि मार्केट में बुलिश इंटेंशन रखा है, और ये कह रहे हैं मार्केट में हमें ऊपर जाना है, कॉल बाइंग बायर है ये, ठीक है, ये पुट सेलर है, और वो कॉल बायर, क्योंकि पीसीआर बढ़ रहा हो सकता है अभी 64 का पीस ये है, लेकिन क्या पता रहा हो यहाँ पे 50 रहा हो, ये बढ़ के 64 हो गए हो, और ये 80 रहा हो, ये 73 हो गया हो, तो अभी हमें पता नहीं है ना। तो 9,42,008 कॉल बायर है जो मार्केट में क्या है, ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, और पुट साइड का वॉल्यूम जो है 11,11,616 है, और ये है पुट बायर जो मार्केट में इंटेंशन बना के रखे कि मार्केट में हमें कहाँ जाना है, बेरिश साइड का जाना है, लेकिन वॉल्यूम कितना भी ज्यादा हो, अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ग्रीन है, तो वो वॉल्यूम किसी काम का नहीं, ये है पुट बायर, ओके। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, 64,415, 73,000, एक बार रिलोड करते हैं, तो क्या 64,000 से कुछ बढ़े, तो 47,700 पे 64,415 है, और अभी 73,000, तो यहाँ पे ऑप्शन चैन में ये तो हमें दिख गया कि मार्केट में इंटेंशन क्या है, 11 लाख नीचे जाने के लिए बैठे हैं, और 9,42,000 ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है मार्केट में, 1,17,00,000 और 1,15,00,000, तो मतलब ओवरऑल वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पीसीआर क्या चेंजेस हुए हैं, अभी भी बढ़ रहा है पीसीआर, देखो कंटिन्यू, पीसीआर कहां पहुंच गया 0.82, एक बार रिलोड कर लेते हैं बैंक निफ्टी का फिर से, पीसीआर बढ़ रहा है, लेकिन ये है अभी पीसीआर क्या है 0.86, 0.86 का पीसीआर है, लेकिन हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना भी होगा तो मैंने क्या बोला, एक 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लो, और यहाँ पे कंफर्मेशन देखो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, तो ये मेरी एक नेकलाइन हो सकती है 736 की, ये हमारी नेकलाइन, ये नेकलाइन। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना है, तो मार्केट में पुट सेलर क्या होने चाहिए, और इंक्रीज होना चाहिए, पुट सेलर इंक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कहाँ पे है, तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल, अभी सुबह के मार्केट में कोई साइड का भी ग्रीन नहीं था, अब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के ग्रीन हो गए हैं, ठीक है, तो कॉल साइड के ग्रीन है। अभी 64,000 से पुट सेलर कितने हो गए, 68,000, और ये 73, देखो पुट सेलर ये जो मार्केट में 64,000 लोग थे, ये मार्केट में, एक मिनट, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये 64 थे, तो अभी कितने हो गए हैं 68,000, और ये कॉल सेलर 73 है, तो 73,000 ही है, तो पुट सेलर क्या हुए हैं 64,000 से 68,000 हुए, तो यहाँ पे कौन बढ़ रहा है, पुट सेलर बढ़े हैं, ठीक है, पुट सेलर बढ़े हैं, तो मार्केट में वेट करते हैं, यहाँ पे नेक लाइन हमारा है, यहाँ पे ये हमारा पुट सेलर है, ये मेरी नेक लाइन है। मार्केट में अभी जस्ट हमने आए, हमने डाटा तो देख लिया, लेकिन चेंजेस क्या हुए हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक लाइन, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में चेंजेस क्या हो रहा है ये ज्यादा महत्व करता है कि मार्केट में प्रेजेंट टाइम का डाटा क्या है। तो वेट करते हैं, ये नेक लाइन जरूर है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के ग्रीन हुए हैं, और पुट सेलर भी बढ़े हैं, यानी पीसीआर भी इंक्रीज। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम 9,71,000 है, पहले क्या था, जस्ट 1 मिनट, पहले क्या था मार्केट में 9,42,000, 9,42,000 से कितने हुए हैं 9,71,000, यानी करीब करीब 30,000 वॉल्यूम कॉल साइड के बड़े हैं, और इधर 11,37,000, पहले कितने थे, पहले थे 11,11,000, तो यानी वही सेम टू सेम इतना 30,000 इधर भी बढ़े हैं, सॉरी 27-28,000 बढ़े, लेकिन पुट साइड के मुकाबले कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। बट अभी हमें चेंजेस होने का वेट करना है, हमने नेक लाइन के ऊपर खींच के रखा है, अब देखते हैं अगर यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करने की क्षमता होगी तो ये और भी बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता, मार्केट बेरिश भी जा सकता है, इसलिए मार्केट में इतना देख के इंटेंशन, इतना चेंजेस देख के नहीं बना लूंगा कि मुझे कॉल साइड का ट्रेड लेना है, मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा। लेकिन वाई 64 68 से 69, और ये कॉल साइड का वाई नहीं बढ़ रहा है, 9 लाख
88,000 हो गए हैं वो लोग। तो वेट करते हैं इंतजार। देखो जो चेंजेस हो रहे हैं पीसीआर में, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जा सकता है, या मैंने क्या बोला मार्केट बोथ साइड है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये दिखा दूं कि मार्केट कोई एक बार चेंजेस इतना नहीं है। एक बार यहाँ से भी 0.74 से पीसीआर गया था 0.79 तक यानी 80 तक, फिर घटा था, फिर बढ़ा था, फिर घटा था। तो यहाँ जरूरी नहीं कि 0.87 का पीसीआर है तो मार्केट ऊपर घट भी सकता है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम और यहाँ का मार्केट क्या है, वेरी साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भले है, लेकिन सुबह सुबह मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट किसी तरफ नहीं थी ग्रीन में, दोनों साइड रेड में थे, बाद में मार्केट ग्रीन हुए कॉल साइड का। तो मार्केट नीचे भी ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेक किया है, रिटेस्ट कर रहा है। अगर नीचे नेकलाइन को ब्रेक करता है तो वेट करते हैं, देखते हैं, ट्रेड नीचे साइड का भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कॉल साइड को, मैंने क्या बोला मार्केट में अभी कोई कुछ खास क्लियर कंफर्मेशन है ही नहीं है, अभी तो हम कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं और देखते हैं डाटा का, क्योंकि डाटा बार बार चेंजेस हो रहे हैं और एक बार कंफर्मेशन मिल जाता है प्राइस सेक्शन का। कॉल साइड का ओवाई 76,000 ओवाई हुए हैं और इधर 69,000 है। तो अभी देखो कॉल सेलर थोड़ा सा बढ़ने लगे तेजी से और इधर पुट सेलर घटने लगे। तो यहाँ पे आज मार्केट में अगर सही बताऊं तो मेन चीज जो चाहिए आपको कंफर्मेशन, कोई पैटर्न्स, कोई रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। डाटा आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि डाटा कल उस दिन भी कंफ्यूज कर रहा था प्रीवियस ट्रेडिंग डे में, और आज भी अगर है तो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन हो चुका है, क्योंकि मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन पे जैसे ऊपर ब्रेक किया रिटेस्ट किया, वैसे नीचे भी ब्रेक किया है और रिटेस्ट करने गया है। तो ये नेक लाइन होती है, नीचे जाता है मार्केट। तो देखते हैं, ये वाली नेक लाइन है, नीचे कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए, तो देखते हैं ये वाला। तो वेट करते हैं, देखते हैं। मैंने क्या बोला, दोनों साइड मार्केट का मोमेंटम है और जिधर कंफर्मेशन मिलेगा उधर ट्रेड कर लेते हैं। लास्ट देखो मैंने क्या बोला, पीसीआर चेंजेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पीसीआर घट बढ़ रहा है दोनों साइड। देखो जैसे पीसीआर यहाँ से एक बार बढ़ा था फिर घटा था, यानी मार्केट ऊपर जैसे मूवमेंट कर रहा है पीसीआर वैसे ही। पीसीआर ऐसा कोई खास नहीं कि मार्केट किधर भी जा रहा है वो अपने सेलर आड़े हुए हैं, सेलर भी मार्केट से अपना स्क्वायर अप कर दे रहे हैं। अभी देखो मार्केट का क्या हुआ, पीसीआर यहीं से ही डिसइंक्रीज होना शुरू हुआ, 86 आ गया। तो मार्केट में अगर यहाँ मुझे कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट सेक्शन, तो यहाँ पे नेकलाइन है, नीचे साइड की भी नेकलाइन देता है, ये कैंडल्स क्लोज देता है तो मैं ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पे ये कैंडल्स क्लोज देता है तो मैं ट्रेड ले लूंगा। तो लास्ट तक बने रहूंगा, क्योंकि नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज देना। मैंने क्या बोला, पीसीआर चेंजेस का कोई महत्व नहीं, बार बार वो मार्केट जिधर भाग रहा है पीसीआर उधर ही भाग रहा है। तो मार्केट के हिसाब से जो पुट सेलर ऐड हो रहे हैं कॉल सेलर ऐड होने लगे। यहाँ पे जैसे अभी तक पुट सेलर बढ़ रहे थे, अब क्या होने लगे, कॉल सेलर बढ़ने लगे। तो आज कोई सेलर अपना मतलब जो रूल है, मतलब अपने जो उनका कॉन्फिडेंस है वो खुद नहीं कह रहा, मार्केट के हिसाब से वो खुद चेंजेस ला रहे हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया एक, तो वेट करते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। सो फाइनली आज उतना खास ट्रेड तो नहीं है, लेकिन मार्केट में मैंने ट्रेड लिया है, मात्र 2 लॉट लिया है 47,800 का, और 454 चला है। लेकिन यहाँ की मांग है हमारी 457 की, और निफ्टी बैंक में कैंडल्स क्लोज दे दिया है। अगर हम टारगेट की बात करें तो 754 चले, बहुत बड़ा टारगेट मैं नहीं रखूंगा, मात्र ये वाला जोन तक 605, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो ये वाला जोन तक तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला मेरा टारगेट है। देखो मुझे आज चाहिए कंफर्मेशन, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैंडल्स क्लोज रिटेस्ट लाइन। अगर यही चीज, जैसे देखो मार्केट, देखो एक चीज बताऊं मैं, अगर 47,000 को मार्केट जब ब्रेक करने किया था तो मार्केट में क्या हो रहा था, पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा था, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था मार्केट में, पीसीआर कंटिन्यू वॉल्यूम पुट सेलर बढ़ते जा रहे थे, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। तो वहां पे जब ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे मतलब ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे अगर कैंडल्स क्लोज दे देता तो मैं कॉल साइड भी चला जाता, क्योंकि आज मार्केट कोई फिक्स बता ही नहीं रहा है। बार बार देखो, यहाँ पे मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ, क्योंकि पीसीआर चेंजेस हो रहे हैं मार्केट के साथ साथ। ये नहीं कि मार्केट भले गिर रहा है, देखो पीसीआर यहीं से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से घटना भी स्टार्ट हो गया, 0.85 का आ गया। तो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, कभी कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, कभी पुट सेलर बढ़ रहे हैं। हमें आज जिधर का कंफर्मेशन मिल जाए ट्रेड लेना चाहिए। तो मार्केट में कैंडल्स क्लोज दिया है, यहाँ पे ट्रेड हमने यहाँ पे बनाया है, और बहुत बड़ा क्वांटिटी में नहीं, मात्र 2 लॉट लिया है, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस में मार्केट पे आज नहीं है, ज्यादा नहीं। मार्केट में 700 के जोन के ऊपर कैसे रहेगा, 30-40 पॉइंट का, एंड टारगेट पॉइंट मेरा ये है, ये टारगेट पॉइंट रहेगा। चेंजेस क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, वो दोनों साइड चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में। तो जब ऐसे सिचुएशन मिले, तो मैंने आपको सुबह क्लास में बताया कि आज ट्रेड लेने के लिए सबसे कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो कंफर्मेशन, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड रिजेक्शन और एक कैंडल्स क्लोज। तो वही चीज मैंने देखा है और कैंडल्स क्लोज दिया है, तो मैं 100% श्योर हूं कि 99% श्योर हूं कि मार्केट तो नीचे आएगा ही आएगा, मूवमेंट करेगा ही करेगा। फिर से कह रहा हूं, एक बार रिलोड करता हूं। उस समय देखे थे पुट सेलर कितना तेजी से बढ़ते जा रहे थे, और अभी देखो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी भी क्लोज होने लगे। अभी ये 69,000 को 69,000 यही, और 75,000 से 77,000 पड़ गए। अभी क्या होने लगे, कॉल सेलर बढ़ने लगे। तो ये चीजें बड़ी डिपेंड करती है, और मार्केट दोनों तरफ कोई खास स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली। ये भी मैंने आपको सुबह क्लास में बताया है कि ना नीचे साइड की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ना ऊपर साइड की मूवमेंट स्ट्रेंथ है। आपको जिधर कंफर्मेशन मिल जाए आप उधर ट्रेड ले लोगे, तो आपको 30-40 पॉइंट का आपका मूवमेंट मिल जाएगा।
तो यही चीज है बस मार्केट में आज, कोई खास मार्केट एक तरफा नहीं चलने वाला, दोनों साइड, इसको हम बोलते हैं बोथ साइड। आज एक कॉन्फिडेंस ही है, आज आपका बेसिक प्राइस एक्शन का आप यूज नहीं करोगे, मतलब कंफर्मेशन का यूज नहीं करोगे, तो आपको 100% रिजल्ट देगा। तो मैंने पहले बुलिश इंटेंशन जरूर बनाया था, लेकिन मैंने ये देखा कि साथ साथ प्राइस के मतलब मार्केट के साथ साथ पीसीआर चेंजेस हो रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो पीसीआर ऊपर बढ़ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो पीसीआर नीचे घट जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट भले ऊपर जा रहा है पीसीआर घटता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट भले नीचे जा रहा है पीसीआर बढ़ता जा रहा है, फ्लैट है, कुछ नहीं, वो अपने माहौल के हिसाब से वो खुद ढल बढ़ रहे हैं। तो सेलर भी आज कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कहीं पोजीशन काट रहे हैं, कहीं बना रहे हैं, कहीं पुट सेलर बढ़ रहे हैं, कहीं कॉल सेलर बढ़ रहे हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंस में नहीं है तो हम भी उन्हीं के साथ हैं कि भाई जैसे आप चलोगे वैसे हम चलेंगे। आप बढ़ रहे हो, अभी आप बढ़ रहे थे तो हमारा इंटेंशन बुलिश था, अब आप घट रहे हो तो हमारा इंटेंशन बेरिश हो गया। तो हमें भी चाहिए था कंफर्मेशन, जो कि कंफर्मेशन मिल चुका है, बस एक चांसेस है कि एक मूवमेंट दे दी नीचे को और ये वाला टारगेट दे दे, तो जाहिर सी बात है 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, A to Z सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके 6 मंथ की क्लास में जुड़ सकते हैं, बेसिक से लेके। सो फाइनली यहाँ पे मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करने गया, मार्केट एक मूवमेंट नीचे आएगा। मैंने एक चीज आपको बताया कि ना मार्केट ऊपर साइड का कोई खास मूवमेंट देगा, ना साइड मार्केट नीचे साइड का कोई खास मूवमेंट देगा। और ये है कि आज मुझे टाइम डीके की फिक्र नहीं है कि टाइम डीके होगा तो मार्केट में कैसे चलेगा, बहुत जल्दी प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो आज एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो मार्केट अगर समय लगाएगा भी टारगेट देने में तो मैं वेट करूंगा, तो मार्केट ये जोन तक तो जा ही सकता है। और ऑप्शन चैन फिर से एक बार देख लेते हैं कि पीसीआर अभी क्या हो रहा है। देखो पीसीआर मार्केट के अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो पीसीआर बढ़ जा रहा है, मार्केट 100 पॉइंट नीचे जा रहा है तो मार्केट पीसीआर घट जा रहा है। देखो यहीं से मार्केट का पीसीआर 87 तक गया, 87 से अभी 84 आ गया, मतलब पीसीआर कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिसइंक्रीज होता जा रहा है। तो वही कि मार्केट में पीसीआर घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, तो इसके हिसाब से फिर मार्केट के हिसाब से हमें चलना है। आज पीसीआर के हिसाब से हमें नहीं चलना है, तो वेट कर रहे हैं। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है एंड 642 644 चल रहा है, टारगेट पॉइंट हमारा 608 का है। मैंने कई बार आपको बताया कि मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से आज पीसीआर सिर्फ वर्क कर रहा है। पीसीआर का खुद का कोई आज रोल नहीं, कैसे जैसे आप किसी और को देख के खुद चेंजेस हो रहे हैं, यानी आपका कोई डिसीजन नहीं है, वैसे ही सेलर का खुद का कोई निर्णय नहीं है आज, और मार्केट को देख के रंग बदल रहे हैं, कभी पुट सेलर बढ़ रहे हैं, कभी कॉल सेलर बढ़ रहे हैं। तो हमने आज पीसीआर पे भरोसा ना करके मार्केट पे भरोसा किया कि मार्केट जिधर हमें कंफर्मेशन देगा हम उधर जाके ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट के हिसाब से पीसीआर चेंजेस नहीं होता तो मार्केट में नहीं, हम एक बार पीसीआर पे कॉन्फिडेंस रखते कि नहीं मार्केट दिखा कुछ और रहा है, करेगा कुछ और, लेकिन यहाँ पे उल्टा है यार, आज मार्केट पे कॉन्फिडेंस लाना है, पीसीआर पे नहीं, क्योंकि पीसीआर खुद मार्केट को देख के चेंजेस हो रहे हैं। और ओवरऑल पीसीआर आज हमारा महत्व नहीं करता क्योंकि नए सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि मार्केट में आज नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं तो प्रीमियम उतना तेजी से डीके नहीं होगा, समय लगेगा। तो आज मुझे इतना जल्दी नहीं है कि मार्केट मुझे फास्टली टारगेट दे दे, नहीं तो टाइम डीके बहुत हो जाएगा। तो वेट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, मार्केट में बेरिश इंटेंशन पहले बुलिश था। हाँ, अगर यही कंफर्मेशन मुझे कॉल साइड का दे देता है यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर, तो मैं नेकलाइन कॉल साइड का भी ट्रेड जाता। आज मुझे पीसीआर पे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो खुद मार्केट को देख के चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उस पर जो खुद का कोई किसी का डिसीजन नहीं है तो हम उसके डिसीजन पे कैसे चल सकते हैं। तो सेम 652 655 चल रहा है, टारगेट पॉइंट 604 का है, यानी 50 पॉइंट मार्केट अगर गिर जाता है तो मार्केट में हमारा टारगेट है। देखते हैं अभी कितना और समय लगे, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जैसे ट्रेड लिया है वैसे मैंने बताया ना कि बहुत साइड तो मूवमेंट है, ये जबरदस्ती का ट्रेड है, लेकिन अगर कोई और दिन होता तो मार्केट समय स्क्वायर ऑफ कर चुका होता, यानी एक्सपायरी का अगर नजदीक होता या एक्सपायरी के एक दिन पहले होता तो मार्केट इतना तेज इतना यहाँ ट्रेड लिया, और अभी 11:31 से अभी 11:54 चल रहे हैं, तो करीब 25 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए रुके, तो इतना टाइम में तो टाइम डिके हो जाता जितना प्रॉफिट नहीं होता। तो इस रीजन से मार्केट में अभी रुका हूँ क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है, उतना टाइम प्रीमियम नहीं डीके होगा। वेट करते हैं, मार्केट इस जोन को टेस्ट बहुत ज्यादा यहाँ तक जा सकता है, 700 को भी टेस्ट करने जा सकता है मार्केट, तो यहाँ तक तो मैं रुका ही हूँ। इसको टेस्ट करके मार्केट को बेरिश इंटेंशन है क्योंकि मार्केट में एक बार फिर से रिलोड करते हैं और देखो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तो यहाँ हो क्या रहा है, ये जानना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पीसीआर को आज कोई खास महत्व देना नहीं है, और ये पीसीआर यहाँ 0.84 से 0.84 चल रहा है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट को मैंने क्या बोला, 700 को टेस्ट करने जा ही सकता है, तो 700 को भी टेस्ट कर लिया। अब मार्केट मुझे लगता है अपने मेन जोन को टेस्ट कर लिया, अब गिरेगा यहाँ से, वेट करते हैं, देखते हैं। सो फाइनली मार्केट में अभी भी स्क्वायर ऑफ नहीं किया है मैंने पोजीशन, और अभी भी होल्ड है, और जो मैंने प्राइस लिया था, ट्रेड लिया था अभी 457 पे, मार्केट नीचे तक गया था 440 तक। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा कोई खास आज 15-20 रुपए ही डाउनफॉल होगा मार्केट में, तो बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं शो हो रहा है मुझे,
क्योंकि टाइम डिके इतना नहीं होगा, यही कहीं और दिन होता तो मार्केट में कितना, तो वही समझ लो, कह सकते हो कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं है, इसलिए मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। मैंने 700 को बोला था 700 तक रुका रहूंगा, लेकिन मार्केट में मैंने कहा कम से कम अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो एक कैंडल्स टू क्लोज देगा, इसलिए रुका हूं अभी भी। और मार्केट दोनों साइड मूवमेंट करेगा, तो ये जोन को टेस्ट कर लिया, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। और सिर्फ मेरे रुकने का कारण रीजन एक है कि मार्केट कैंडल्स क्लोज दिया है तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगा, और मार्केट में जो बेरिश इंटेंशन है कि दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है, पीसीआर भी अभी वही चेंजेस हो रहे हैं, घट ही रहे हैं, तो इंतजार करते हैं और देखते हैं मार्केट नीचे गिरेगा 100% श्योरिटी। देखो एक चीज पता था कि मार्केट जो नीचे कंफर्मेशन दिया है, सिर्फ मार्केट आज अपने बेस पे चल रहा है, कंफर्मेशन दिया तो मार्केट तो नीचे गिरेगा ही। अब जो आपके क्वेश्चन होगा इतना देर तक यहाँ तक जब टेस्ट करने गया तो रुके क्यों थे, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे 457 के महंगे तो मार्केट नीचे ज्यादा ज्यादा कितना गया, 440 तक, मात्र 17 पॉइंट नीचे गया। अगर यही चीज अगर आपको पता होगा कि मार्केट ऐसे होता है तो मार्केट बहुत तेजी से, मार्केट का प्रीमियम तेजी से गिरता है, तो आज टाइम डीके नहीं है। तो मार्केट में मेरा इंटेंशन ये था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी होगा तो हॉरिजॉन्टल जोन के ऊपर एक कैंडल्स क्लोज देगा, अगर मैं निकलता तब जब इसके ऊपर एक कैंडल्स क्लोज देती थी तब मैं मार्केट से स्क्वायर ऑफ करता पोजीशन। तो ये तुरंत जाके उसको टेस्ट किया, जब टेस्ट करने जाएगा तो हल्का फुल्का मार्केट ऊपर तो जाएगा ही, टेस्ट करके मार्केट नीचे आएगा। तो मैंने आपको शुरू से बोला था कि मार्केट अपने हॉरिजॉन्टल जोन को तो टेस्ट करने जा ही सकता है, यानी 700 को, वही टेस्ट किया 700 को, 646 647 फिर चला यही जोन पे, मार्केट को मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करूंगा। जब इतना देर तक रुका तो और जरूर रुकूंगा। अभी 468 चल रहा है, तो वही अभी कह सकते हो कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपर आए हैं, तो इंतजार करें निकलो। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और 486 के प्राइस में, और मार्केट नीचे आया था जोन तक, यहाँ तक आया था 409 पे, और मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। थोड़ा सा टारगेट बचा था बस, मात्र 4-5 पॉइंट, इसलिए मार्केट से मैंने यहीं से स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट टारगेट डन ही है। बहुत इंतजार किया और मार्केट में ये जोन तक वेट कर रहे थे कि मार्केट जब दो बोथ साइड मार्केट मूवमेंट होता है तो जब भी अगर कंफर्मेशन दे दिया, ब्रेकआउट रिट्रेसेशन दे दिया है, तब भी उसको वैल्यूम नहीं मिलता, तो वापस अपने जोन को टेस्ट करने चला जाता है। मैंने आपको ये चीजें क्लासेस में एक बार एक्सप्लेन किया था कि वापस जोन को टेस्ट करने चला जाता है। तो सेम सिनेरियो हमारे साथ भी यही हुआ कि मार्केट में जब हमने यहाँ पे एंट्री किया उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करते करते मार्केट नीचे, उसको सही से मार्केट वैल्यूम नहीं मिला, यानी बस में पैसेंजर नहीं है, तो अपने मेन जोन को टेस्ट करने चला गया। तो यहाँ पे वेट कर रहे थे, रुके थे, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में अगर जब तक अगर उसको ऊपर जाना भी होगा तो कैंडल्स क्लोज देगा ही, बट 2 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कैंडल्स कोई क्लोज नहीं दिया, इसलिए मार्केट में मैं रुका रहा, क्योंकि उतना तेजी से प्रीमियम डीके भी नहीं हो रहा था, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस लिया था उसका प्रीमियम घट भी नहीं रहा था, इसलिए मार्केट से मैं रुका रहा। और फिर उसके बाद जब टेस्ट किया तो उसके बाद मार्केट गिरा, तो मैंने यहीं पे बोल दिया था कि अब टेस्ट कर लिया है मार्केट गिरेगा। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। आपसे रिक्वेस्ट है, अब ये बेरी साइड बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, यहीं में घूमेगा मार्केट, बहुत ज्यादा कोई खास मार्केट नीचे भी नहीं जाएगा, ये तो मिल गया बस इतना है। और बाकी ना ट्रेड करना सबसे बेस्ट जोन था, या ट्रेड ना ही करो वो बेस्ट है। सो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा, और मार्केट में याद होगा भी आपको छोटा सा टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना तेजी से मार्केट ब्रेक करेगा। इसके बाद याद होगा कैंडल्स जब क्लोज दिया था 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हमने जाके यहाँ पे एंट्री किया था। तो एंट्री करने के बाद मार्केट वापस गया था हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करने, लेकिन मैंने बोला था कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो जब नीचे आया था तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मार्केट 12:30 बजे के आसपास मैंने जब एग्जिट किया था, उसके बाद मार्केट एक बार हॉरिजॉन्टल जोन को फिर से टेस्ट करने गया, उसके बाद फिर से मार्केट क्या किया, नीचे फॉल किया, और सडनली बहुत तेजी से फॉल किया, और एक कैंडल्स पे मार्केट 700 से सीधा यहाँ पे 271, यानी 400 300 400 पॉइंट मार्केट एक कैंडल्स में, और उसके बाद मार्केट फॉल करता ही गया, और 700 से मार्केट 47,131 पे आ गया, और 47,000 तक मार्केट है, यानी 700 पॉइंट मार्केट वहां से गिरा एक झटके में। बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतना तेजी से फॉल करेगा, यही रीजन है कि मार्केट क्या है, कुछ आज सही नहीं लग रहा था, और डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन मार्केट में हमने पुट साइड का ट्रेड लिया था, मैंने आपको बोला था कि गिरेगा, और मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, और उसके बाद ये वाला टारगेट पॉइंट था, मेरा टारगेट हिट किया जब तक, तब तक तो बहुत कंफ्यूजिंग किया,
लेकिन हम रुके रहे हॉरिजॉन्टल जोन को, मतलब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया, कैंडल्स क्लोज किया, तो हमने ट्रेड लिया, लेकिन दोबारा हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करके मार्केट टारगेट दिया हमारा, उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट करने का, और उसके बाद मार्केट तो ऐसा गिरा जैसे कि, तो बहुत मशक्कत के बाद जाके ट्रेड जो टारगेट था हमारा हिट हुआ, और उसके बाद तो मार्केट ऐसा फॉल किया कि 700 पॉइंट मार्केट 47,700 से मार्केट 47,121 पे चला, बट 47,000 के जोन को टेस्ट किया था। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी, सॉरी हम मंडे को मिलते हैं। बाकी क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी मार्केट को मैं कई दिन से आपको बता रहा हूँ कि एक बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड पे मार्केट है, लेकिन सही हिसाब से गिर नहीं रहा है क्योंकि गैप डाउन बहुत हो जा रहा है। तो धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी साथ। आज ट्रेड करना इतना आसान नहीं था क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी, तब तक जय हिंद।